ये पंचायती राज चुनाव में यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो कांग्रेसी लीडर है उनकी स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि वो बड़ी सभा में कुछ भी बोल रहे हैं। अभी हमारे बागीदोरा के विधायक महेंद्रजीत जी मालवीय जी ने उन्होंने एक बड़ी सभा में कहा है, बीडीपी पे आरोप लगाया है कि बीडीपी के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देके खरीदा। अब मैं बता दूं आपको, इससे पहले भी 3 से 4 महीने पहले हमारे डूंगरपुर के कांग्रेसी नेता ने, जो पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने भी बोगलाट में आके उन्होंने भी आरोप लगाया था कि बीडीपी के विधायकों को 25-25 करोड़ में पार्टी फंड और 85 करोड़ में उनको हमारी सरकार ने दिया है। अब उनकी जो भाषा है और उनका तरीका है, उनकी जो बोखलाहट सामने आ रही है कि पंचायती राज चुनाव में यहाँ जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो माननीय अशोक गहलोत जी के नाम से और गांधी परिवार के नाम से जो दुकानें चला रहे थे, वो दुकान अब बंद होने वाली है। अब उनके पास हमारे खिलाफ कोई बात नहीं रही है। उनको सिर्फ ये कैसे न कैसे बीटीपी को बदनाम किया जाए ताकि पंचायती राज चुनाव में हमें कोई न कोई फायदा मिले। लेकिन उदयपुर संभाग की जनता समझ चुकी है कि यहाँ उदयपुर संभाग के जो कांग्रेस के लीडर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई तीसरा फ्रंट नहीं था, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनको लगा था कि हम कांग्रेस के नाम से, गहलोत जी के नाम से, गांधी परिवार के नाम से राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। लेकिन ये तीसरा फ्रंट भारतीय ट्राइबल पार्टी उभर के आई है पूरे उदयपुर संभाग में, इसलिए वो बौखलाहट में आके, मुझे तो यहां तक लगता है कि वो शायद चाहते ही नहीं थे कि सरकार बचे। वो ऐसा लगता है कि हमने सरकार को समर्थन दिया, हमारी मांगों के साथ सरकार को समर्थन दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लोग ये चाहते ही नहीं थे सरकार बचे। और आज उनको ये लगता है कि हम इस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे ताकि पंचायती राज चुनाव में हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन मिलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है। और ये काकरी डूंगरी वाली जो घटना हुई, आदिवासियों का जो आंदोलन था, इसमें अभी ये जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि उन्होंने हमारे उदयपुर संभाग के बेरोजगार साथियों के साथ इतना कुठाराघात किया। जब लड़के कोर्ट के रास्ते थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से सड़क के रास्ते लाने का काम ही कांग्रेस के लीडरों ने किया। उन्होंने ही 22 दिन तक बैठाया। मालवीय जी खुद गए वहां काकरी डूंगरी रात को। पिछली बार जब 12 दिन तक काकरी डूंगरी पे बैठे लड़के दिसंबर 2019 में, मालवीय जी खुद गए, तराचंद जी खुद गए, उदयपुर संभाग के सारे कांग्रेसी लीडर गए। लड़कों को माला पहना के आपका काम हो जाए। मतलब पंचायती राज चुनाव में ये फायदा लेना चाहते थे। और अभी भी ये जो धांधली करवाई है, हम किसी भी लीडर की, जनता अपने आप जनता सबक सिखा देगी, जनता उनको उनके जो कर्म है उनका फल दे देगी। लेकिन काकरी डूंगरी घटना में कहीं न कहीं यहाँ के लोकल जो कांग्रेसी लीडर है और बीजेपी के लीडर है, उनकी वजह से ये घटना हुई है। क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेसी लीडर है उन्होंने सरकार तक बात नहीं पहुंचाई और सरकार को और भी गुमराह किया कि ऐसे ही कह रहे हैं, ये आदिवासियों को नहीं मिलना चाहिए, आदिवासियों की नौकरी नहीं है, ये उन्होंने किया। अब जनता समझ चुकी है और जो लड़के काकरी डूंगरी पर जिन कांग्रेसी लीडरों ने बिठाए थे वो आज उनके खिलाफ खड़े हो गए। आज बांसवाड़ा की बात करें तो ये पंचायती राज चुनाव बता देगा। और मैं पूरे उदयपुर संभाग के जो बेरोजगार साथी है और आदिवासी समाज की जो जनता है और अन्य जो जनता है, आप सभी को बता दूं कि उनके बहकावे में नहीं आना है। ये लोग इतना ऐसा अब पता नहीं कुछ ना कुछ करके हमारा अस्तित्व बचा ले, इस मामले में लगे हुए हैं। मालवीय जी का जो स्टेटमेंट उसका खंडन करते हैं, ऐसा है कोई प्रमाण दे और उनकी सरकार पे, इसका मतलब ये खुद हो सकता है कहीं न कहीं उन्होंने सौदेबाजी की हो, उनके कांग्रेस की सरकार को कहीं न कहीं ये खुद बदनाम कर रहे हैं। आज पंचायती राज चुनाव में हमारे जो डेलीगेट है और हमारे जो उम्मीदवार है उनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के पास प्रूफ है, वो समय आने पे हम खोलेंगे उसका। और कई लोगों को जो डेलीगेट जो हमारे खड़े हुए हैं, जो ज्यादा चुनाव हो गए, उनको खरीदने की बात ये खुद करते हैं। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि उनके बहकावे में नहीं आना है। उदयपुर संभाग में कई पंचायत समितियों में चुनाव हो चुके हैं और वहाँ उनको पता चल गया है कि हमारी दुकानें बंद हो जाने वाली है। तो किसी पंचायत समितियों में बाकी रहा है तो उनको लग रहा है कि ये जो बाकी रहा है उस जगह ऐसे बयान देके हम जनता को गुमराह करके हमारी तरफ ला सकते हैं। ये लोग उनके जो स्टेटमेंट है उसी उद्देश्य से दिया गया है और उसका हम खंडन करते हैं। और ये
जिस तरह से बौखला गए हैं, आज परिणाम बता देगा पंचायती राज चुनाव की बांसवाड़ा, बागीदोरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में क्या होने वाला है। जनता समझ चुकी है। अब भी वक्त है, मेहनत कर लो, जनता के हित में काम कर लो, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात कर लो, तो जनता कहीं न कहीं आपकी दुकानें थोड़ा बहुत तो चलने देगी, बाकी दुकानें बंद होने वाली है। सबको जोहार।